वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपका प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं और ब्रेक के बाद हम मुख्तलिफ चैनल्स पर हम देख रहे हैं कि ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस जो कैंपेन्स हैं वो इस वक्त चूँकि इस हवाले से अवेयरनेस अभी भी हमारे यहाँ नहीं है और पाकिस्तान में इसका नंबर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है, तो बहुत ज़रूरी है कि इसके ऊपर बात भी की जाए हमारे शोज़ में, टीवी के ऊपर, ताकि लोग इस हवाले से अवेयर हो सकें। कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक पूरी दुनिया में तकरीबन 1.2 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनको छाती का कैंसर होता है, जिसकी तशखीस होती है। पाकिस्तान में भी इसकी तादाद बहुत ज़्यादा है। तकरीबन हर साल 90,000 खवातीन ऐसी हैं जो कि इस मर्ज में मुब्तला हो रही हैं। इसी हवाले से इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद असद परवेज जो कि ब्रेस्ट एंड ऑन्कोप्लास्टिक सर्जन के कंसल्टेंट हैं। वेलकम टू द शो सर, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा, आपसे जानना ही चाहते हैं कि छाती के कैंसर की वजह क्या है और इसका बचाव क्या है? जी, बहुत शुक्रिया आपने यहाँ पे इन्वाइट किया। सबसे पहले तो ये कि अलार्मिंग फिगर्स हैं, जिस तरह आपने भी बताया कि दुनिया में भी और पाकिस्तान में भी 90,000 अफराद इसका शिकार होते हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में काफ़ी लेट प्रेजेंट किया जाता है। जो पेशेंट्स हैं वो अपनी बीमारी को छुपाते हैं फॉर सो मैनी रीजंस, और इन 90,000 में से तकरीबन 40,000 की हर साल डेथ हो जाती है। तो आधे अफराद की तकरीबन 50%, 40 to 50% अफराद जो हर साल जो डायग्नोज होते हैं उनमें से आधे अफराद की डेथ हो जाती है क्योंकि वो लेट प्रेजेंट कर रहे होते हैं। ये बात बताने का मकसद यही है कि अलार्मिंग सिचुएशन है। और ये मर्दों में भी है, लेकिन इसकी जो शरह है वो खवातीन में ज़्यादा है। 99% खवातीन में होती है। ब्रेस्ट कैंसर के अगर 100 मरीज हों तो उसमें से 99 खवातीन होंगी और एक मर्द भी होगा। वजूहात का आपने पूछा, कोई एक एग्जैक्ट वजह नहीं पता। पूरी दुनिया में जो साइंटिफिक रिसर्च हुई अननोन है कि कॉज नहीं पता, लेकिन रिस्क फैक्टर्स पता है हमें। रिस्क फैक्टर्स क्या चीज़ होती है कि अगर कुछ ऐसी चीज़ें हों कि उनका कम्बिनेशन हो जाए तो कैंसर बनने का इम्कान ज़्यादा हो जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जिसमें रिस्क फैक्टर हो उसमें कैंसर बने। और कुछ लोगों में ये भी होगा कि बगैर रिस्क फैक्टर्स के भी कैंसर बन सकता है। कॉज में और रिस्क फैक्टर में यही फ़र्क है। कॉज का मतलब ये है कि अगर ए है तो बी होगा, वो कॉज और इफेक्ट है। ब्रेस्ट कैंसर में हमें कॉज का पूरी दुनिया में रिसर्च से अभी तक नहीं पता, लेकिन रिस्क फैक्टर्स का पता है। और रिस्क फैक्टर्स में कुछ चीजें ऐसी हैं जो इंसान मॉडिफाई कर सकता है। इसकी अलामात की अगर हम लोग बात करें, क्योंकि यूजुअली हमारे यहाँ ये होता है कि जब स्टेज बहुत ज्यादा हो जाती है तो फिर लोग जाते हैं और उस वक्त इलाज नामुमकिन हो जाता है, तो इसकी अलामात कब जाहिर होना शुरू होती हैं और जब पहली अलामत शुरू हो तो आपको फौरन कब डॉक्टर के पास जाना है या उससे रुजू करना है? उसमें सबसे पहले तो ये है कि खवातीन को अपना नॉर्मल का पता होना चाहिए। ठीक है। तो हम रिकमेंड करते हैं कि हर खातून अपना मुआयना खुद करे। महीने में एक दफ़ा अपनी प्राइवेसी में खुद ही घर में जिस तरह से भी अपना चेकअप करें, ताकि उनको पता हो कि उनका नॉर्मल क्या है और अगर एबनॉर्मल होगा जब एक महीने उनको पता चले कि नहीं, जो मुझे महसूस मैं कर रही हूँ ये मुख्तलिफ है। क्या क्या उसकी अलामात हो सकती हैं कि या तो गिल्टी महसूस हो। गिल्टी एक हार्ड सा एरिया होता है जो ब्रेस्ट पे बन सकता है, या कोई स्किन में कोई जख्म बन जाए जो हील ना हो रहा हो, या स्किन अंदर की तरफ धंस जाए, निपल में से खून या पानी का अखराज होना शुरू हो जाए, शेप चेंज हो जाए, शदीद पेन और स्वेलिंग और रेडनेस हो जाए। ये सब इलामात हैं जो कि कैंसर की हो सकती हैं। ज़रूरी नहीं कि कैंसर हो, लेकिन अगर किसी में भी ये इनमें से कोई इलामत भी हो तो उनको इसके बारे में प्रेजेंट करना चाहिए। इसके बारे में कोई घर में किसी दूसरी खातून से बात करें, फिर किसी डॉक्टर के पास जाके चेकअप करवाएं, अपने टेस्ट करवाएं, ताकि कंफर्म हो कि कैंसर है या नहीं है। नबिया, मुझे एक सवाल करना था डॉक्टर से। डॉक्टर, क्योंकि मेरी मम्मा को भी ब्रेस्ट कैंसर था और उन्हीं के वजह से उनकी डेथ भी हुई थी, तो अभी मैंने सुना है लोग इस तरह की बातें करते हैं, हमें इतनी अवेयरनेस नहीं है इन सब चीज़ों के बारे में। तो अगर आपकी मदर या आपके घर में से किसी को होता है तो क्या ये आपकी फैमिली में भी कन्वर्ट हो सकता है? बहुत रेयर, बहुत रेयर। अगर 100 पेशेंट्स हो ब्रेस्ट कैंसर के तो उनमें से तकरीबन 5% मरीज ऐसे होंगे जो कि मोरूसी कैंसर होगा। मोरूसी या जेनेटिक कैंसर जो ब्रेस्ट कैंसर होता है वो सिर्फ 5% तक है। और रिस्क कैसे होता है कि अगर किसी की मदर, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव, मदर, सिस्टर या बेटी, इन तीनों में से किसी खातून को यंगर देन 40 ईयर्स ऑफ एज हो, यानी अगर आपकी मदर की एज 40 से कम हो जिस वक्त उनको डायग्नोज हुआ था, तो फिर आपका रिस्क थोड़ा सा बढ़ता है कि आपको अपना चेकअप और अपने टेस्ट वगैरह करवाने चाहिए। उस पर किसी किस्म की लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। ठीक है। पाकिस्तान में हमारे यहाँ शौकत खाना बहुत ज़बरदस्त हवाले से किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, और मैं पूछना चाहूँगी कि अगर फर्स्ट स्टेज पे पता चल जाए ख़वातीन को तो इसका इलाज मुमकिन है? जी, शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल में एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट प्रोवाइड की जाती है।
मतलब ये है कि एक ही बिल्डिंग में कैंसर की जितनी भी मुमकिन इलाज हैं, ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, वो वहाँ पे मौजूद हैं। और उसमें स्टेट ऑफ द आर्ट टेस्ट भी हैं, जैसे MRI टेस्ट, पेट स्कैन और रेडियोलॉजी के कुछ ऐसे टेस्ट हैं, कुछ इमेजिंग के हैं, सर्जरी की कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जो दुनिया भर में जो बेस्ट सेंटर्स में अवेलेबल हैं, वो शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल में अवेलेबल हैं। स्टेज वाइज ट्रीटमेंट फर्क है। ब्रेस्ट कैंसर की 4 स्टेजेस होती हैं, 1, 2, 3 और 4। 1 जो है वो अर्ली स्टेज है और 4 लास्ट स्टेज है। तो जितना अर्ली पिक हो, जितना अर्ली डिटेक्ट हो जाए ये बीमारी, उसका इलाज उतना ही आसान है और उसका रिजल्ट और आउटकम भी उतना ही अच्छा है। ठीक, अच्छा, बेबी के लिए मदर फीड भी इसके अंदर हमने कई बातें सुनी है कि वो भी फायदेमंद साबित होती है। जी, जिस तरह रिस्क फैक्टर्स की हमने शुरू में बात की थी, कुछ चीजें हैं जो प्रोटेक्टिव फैक्टर्स हैं कि प्रोटेक्ट कर सकते हैं इंसान अपना लाइफस्टाइल इंप्रूव करके। उसमें एक चीज ब्रेस्ट फीडिंग है। ओके, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के, हेल्दी अपना लाइफस्टाइल करना। आपका भी बड़ा एम्फेसिस होता है कि आप शोज में बताते हैं कि लोगों को एक्सरसाइज करनी चाहिए, नींद पूरी करनी चाहिए, डाइट में कॉम्प्रोमाइज ना हो, डाइट में बिल्कुल सारी बैलेंस डाइट हो कि सब्जियां, गोश्त, फल, ये सब चीजें हो। ये सब चीजें प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म्स हैं जो कि हर किस्म के कैंसर को होने से रोकते हैं या उसका रिस्क कम करते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने इतनी बातें हमारे जितनी भी ऑडियंस है वो देख के हम तक पहुंचाई। तो किसी किस्म की जो लापरवाही है या जो कोताही है वो हमारे यहाँ लाइफस्टाइल में बहुत हद तक हम क्योंकि हर एक को फिटनेस का बहुत ज़्यादा क्रेज है आजकल, जिसकी वजह से हम अपना लाइफस्टाइल अच्छा तो करना चाह रहे होते हैं, लेकिन उसके लिए अपनी डाइट को भी कुछ लोग बहुत बुरे तरीके से कॉम्प्रोमाइज कर रहे होते हैं, जो कि आपको इवेंचुअली किसी बड़े नुकसान की तरफ लेके जा सकता है। तो खुदारा उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज आप लोग हरगिज मत करें, ताकि कोई बड़ा नुकसान, कोई बड़ी बीमारी में आप लोग मुब्तला ना हो। तो ये तो था हमारे शो का आज का मैसेज।